हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, टेराफॉर्म सीरीज कंप्लीट करने के बाद आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज तारीख है 20 फरवरी 2024 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई सीरीज। इस सीरीज का नाम होने वाला है, पता है क्या? जीसीपी। क्या होता है फुल फॉर्म? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ये सीरीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है और एकदम इंडस्ट्रियल बेस्ड होने वाली है, एकदम रियल टाइम। आज से 2 साल पहले जब मैं जीसीपी पढ़ रहा था ना, तो मैंने बहुत रिसर्च किया जीसीपी पढ़ने के लिए। बहुत जगह पे गया, बहुत सारे वीडियोस खरीदे, यूट्यूब पे गया, हर जगह मैंने पढ़ा भी जीसीपी। लेकिन जिस दिन मैं काम करने कंपनी में गया ना, जीसीपी पढ़ के इंटरव्यू चलो कैसे से मैंने निकाल लिया। जीसीपी की थ्योरी होता है, इंटरव्यू में थ्योरी होता है ना, मैंने पढ़ के निकाल लिया इंटरव्यू। लेकिन जब मैं काम करने गया ना, तो जो मैं पढ़ा था और जो मैं काम कर रहा था, दोनों चीजों में बहुत फर्क था। मुझे पता नहीं था कि यार कंपनी बनने के बाद ये चीजें होती हैं, जीसीपी में ऐसे काम होता है। ये जो टॉपिक हमने हमने पढ़ा था उसका एग्जैक्ट मतलब ये है, इसलिए लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी जिसमें कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ रिसेंटली हमने कुछ महीनों में 17 ऑन प्रम सेटअप को माइग्रेट किया है क्लाउड पे, और हमने जीसीपी क्लाउड पे काम किया है। ठीक है, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है जीसीपी के एवरी सिंगल सर्विस को, एवरी सिंगल टॉपिक को। ठीक है, तो ये जो सीरीज होगी ना, एकदम रियल टाइम होगी, इंडस्ट्रियल बेस होगी, कि एग्जैक्टली कंपनी में काम होता कैसे है जीसीपी को लेकर, एग्जैक्टली क्या जो भी सर्विस होती है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, कैसे काम हो रहा है, कैसे लोग उस सर्विस को यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे हम उस रिक्वायरमेंट के बेस पे जीसीपी में काम करते हैं। वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ सीरीज में। बहुत ही सीरीज स्क्रैच से होगी और एकदम एक्सपर्ट लेवल तक होगी। ठीक है, स्क्रैच टू एक्सपर्ट, जीरो टू एक्सपर्ट, जो आपको बोलना आप वो कह सकते हो। ठीक है, और सीरीज ऐसी होगी, अगर कोई 12th पास बंदा ही पढ़ना चाहे ना जीसीपी, वो भी पढ़ लेगा इस सीरीज से, वो भी समझ जाएगा जीसीपी क्या होता है। ठीक है, हालांकि कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता उतना, जैसे एडब्ल्यूएस, एजोर, जीसीपी, तीनों क्लाउड प्लेटफॉर्म ही है। ठीक है, तीनों में ज्यादा कुछ उतना फर्क नहीं है। फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम होता है। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जो आपको जीसीपी देता है, कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो आपको जीसीपी देता है, कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो आपको एडब्ल्यूएस देता है, कुछ एजोर देता है। वो कुछ फर्क है इसमें, वो मैं आगे बात करूंगा डिफरेंस क्या होता है बाकी क्लाउडों में। ठीक है, बट हमारी सीरीज जीसीपी की है और एकदम रियल टाइम इंडस्ट्रियल बेस्ड होने वाली सीरीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीरीज को। इस सीरीज के बाद जो बाकी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, एजोर, एडब्ल्यूएस, इन पर भी हम लोग बात करेंगे, इन पर भी सीरीज आएंगी। अभी हमारी सीरीज जीसीपी की है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जीसीपी क्या है? जीसीपी ना एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ने से पहले या जीसीपी पढ़ने से पहले हमें कंप्यूटिंग समझना पड़ेगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग पता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग का एक मॉडल है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग का एक मॉडल है। इस क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले भी कंप्यूटिंग के कई सारे मॉडल्स चलते थे। क्लाउड कंप्यूटिंग आने से पहले भी हम लोग काम करते थे, पहले भी आईटी कंपनियां थी, पहले भी लोग काम कर रहे थे, पहले भी लोग इंफ्रा बना रहे थे। ये क्लाउड, ऐसा नहीं कि क्लाउड पहले भी था, क्लाउड तो बहुत बाद में आया ना, क्लाउड से पहले भी चीजें थी। हम पहले समझते हैं उन चीजों को, फिर बाद में आएंगे क्लाउड की तरफ, क्लाउड कब आया, कैसे आया, और क्लाउड में कैसे काम हो रहा है, किस लिए क्लाउड आया, उसके बाद बात करेंगे जीसीपी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ये सीरीज स्क्रैच से होने वाली है, सब कुछ समझाएंगे इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले आप समझोगे भाई कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, पहले समझते हैं कंप्यूटिंग, फिर समझेंगे क्लाउड को। पहले बात करते हैं कंप्यूटिंग। पहले हम बात करते हैं क्या होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब होता है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर जाके आप जो भी काम करते हो, जो भी ऑपरेशंस करते हो, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा अपलोडिंग डाउनलोडिंग, ठीक है, सर्चिंग, जो भी आप काम करते हो कंप्यूटर के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटिंग। ठीक है, तो जो कंप्यूटिंग है ना, इसके कई सारे मॉडल्स थे। उन मॉडल्स में से ही एक मॉडल हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है। और क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले हमारे 4 मॉडल्स थे मार्केट। सबसे पहला मॉडल्स, जब कंप्यूटर मार्केट में आया था ना, कंप्यूटर आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, जो पहला मॉडल्स मार्केट में आया था कंप्यूटर का, वो था डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटिंग मॉडल्स। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटिंग मॉडल्स के। ठीक है, तो पहला मॉडल्स कौन सा था? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपको एक कंप्यूटर की सर्विस लेनी है, तो आपको इस कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा।
ये आपका डेस्कटॉप है, सामने बैठोगे तब जाके आप कंप्यूटिंग सर्विस ले पाओगे। इसे बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल, पहला मॉडल। ठीक है। ये मॉडल अभी खत्म नहीं हुआ, आज भी लोग इसे यूज करते हैं, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ। मैं अपने कंप्यूटर सामने बैठा हूँ और सर्विस ले रहा हूँ, तो मैं कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूँ? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। आप घर में बैठे काम कर रहे हो, आप मान लो आप लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हो इस वीडियो को, तो आप सामने बैठे हो लैपटॉप पे, तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो। मतलब अगर आपको कंप्यूटर सर्विस लेनी है तो आपको सामने बैठना पड़ेगा, सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसे बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, और ये फर्स्ट मॉडल है कंप्यूटिंग। ठीक है। लेकिन इस कंप्यूटिंग मॉडल में कई ड्रॉबैक्स थे। उस ड्रॉबैक को रिकवर करने के लिए सेकंड कंप्यूटिंग मॉडल मार्केट में आया। सेकंड कंप्यूटिंग मॉडल कौन सा था? सेकंड कंप्यूटिंग मॉडल है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या होता है? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें एक सर्विस चल रही है, जो सर्विस अभी मैं अकेला बैठ के ले रहा हूँ, जो सर्विस मैं अकेला भी बैठ के ले रहा हूँ। ठीक है। अब मेरे दो और दोस्त आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। दोस्तों का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। एक का नाम राम है, एक का नाम शाह। ठीक है। अब इन दोनों को भी इस कंप्यूटर से ही सर्विस लेनी है, इन दोनों को भी इस कंप्यूटर से ही सर्विस लेनी है। ठीक है। कैसे लेंगे? मैं तो अभी पहले मॉडल पे काम कर रहा हूँ, हम लोग तो अभी पहले मॉडल जानते हैं कि पहले भाई डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल चल रहा है अभी तो मार्केट में। ठीक है। कि अगर आपको सर्विस लेनी है डेस्कटॉप की, कंप्यूटर के सामने बैठ के लो। अब मेरे पास दो अलग लोग हैं, उनको भी सर्विस देनी है, कैसे देंगे? तो लोगों ने कुछ रिसर्च किया और ऐसा कुछ निकाला कि हम इन दोनों के सिस्टम को, डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं इस मेन डिवाइस से, इस कंप्यूटर से। ठीक है। यूजिंग लैन या कई सारे अलग अदर डिवाइसेस को यूज करके। तो लोगों ने क्या किया, इस एक कंप्यूटर से बाकी जो दो हमारे जो और अलग कस्टमर थे या जो दो और यूजर्स थे, उनको यूजिंग लैन या कई डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ? अब इस कंप्यूटर की सर्विस लेने के लिए एक अकेला बंदा सामने नहीं बैठा है, मैंने दो और भी लोग थे उनको भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो सर्विस लेने वाला कहलाता है क्लाइंट, सर्विस देने वाला क्या कहलाता है? सर्वर। तो ये सेकंड मॉडल था, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ठीक है। कि अगर आपको सर्विस लेनी कंप्यूटर कंप्यूटर की, तो आपको सामने नहीं बैठना। अगर आप कहीं और भी बैठे हो तो यूजिंग लैन या किसी और डिवाइस से थ्रू आप कनेक्ट कर लो अपने आप को कंप्यूटर, उस मेन कंप्यूटर से, और सर्विस ले लो। अब वो कंप्यूटर सर्विस दे रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। और जो सर्विस ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंट कहलाते हैं। ये सेकंड मॉडल था कंप्यूटिंग का, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ ड्रॉबैक्स था, उस ड्रॉबैक को रिकवर करने के लिए थर्ड कंप्यूटिंग मॉडल मार्केट। वो क्या है? वो था क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है जब एक या एक से अधिक चीज साथ मिलकर काम करे, समूह में काम करे, ग्रुप में काम करे। क्लस्टर मतलब ग्रुप या समूह, उसे बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है। तो जब एक या एक से अधिक चीज साथ मिलकर काम करे उसे हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है। तो थर्ड मॉडल क्या था? क्लस्टर कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? क्लस्टर कंप्यूटिंग का मतलब हुआ दोस्तों कि अभी मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें मैं सर्विस चला रहा हूँ। ठीक है। मेरे पास तीन यूजर है। ठीक है। कल को मान लो मेरे पास 9 यूजर हो गए। कितने हो गए? 9 यूजर, मतलब 6 यूजर बढ़ गए। ठीक है। पहले तीन थे, 6 बढ़ गए, अब 9 यूजर हो गए मेरे पास। ठीक है। लेकिन मेरा जो कंप्यूटर है ना, ये वाला कंप्यूटर, ये सिर्फ तीन लोग को ही रिस्पॉन्स करने के लिए कैपेबल है। ये सिर्फ तीन लोग को रिस्पॉन्स कर सकता है, तीन से ऊपर नहीं कर सकता। पता है मैंने क्या दिमाग लगाया? मैंने क्या किया? मैंने कंप्यूटर की संख्या बढ़ा दी। मैंने दो और कंप्यूटर ऐड कर दिए, एक ये ऐड कर दिया, एक ये ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी सेम सर्विस रन कर दी। सेम सर्विस को यहाँ पे रन कर दी। ठीक है। अब ये तीनों में क्या है? ये तीनों में सेम सर्विस चल रही है, और तीन को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इस वाले सिस्टम से। तीन लोगों को मैंने इस सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, लैन के थ्रू, अदर डिवाइस, किसी डिवाइस के थ्रू। तीन को इससे कनेक्ट कर दिया, लैन के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू। अब क्या हुआ? एक ही सर्विस है, लेकिन एक से ज्यादा चीजें साथ मिलकर काम कर रही हैं, सेम सर्विस को एक से ज्यादा चीज साथ मिलकर चला रही हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्लस्टर हो गया। यहाँ पे तीन सिस्टम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये तीन सिस्टम है, वो सेम चीज के लिए काम कर रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये क्या हो गया? क्लस्टर हो गया। ठीक है। क्या हो गया? क्लस्टर हो गया। यही हमारा थर्ड मॉडल था, क्लस्टर कंप्यूटिंग। कि भाई मेरे क्लाइंट तो ज्यादा हैं, बट सर्वर मेरा कम है, मैं सर्वर इंक्रीज कर दिया, और सारे सर्वर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जब एक या एक से अधिक चीज साथ मिलकर काम करे, उसे हम लोग बोलते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग।
ठीक है, क्लस्टर बोलते हैं उसे, ग्रुप में काम कर रहे हैं, साथ में समूह में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड कंप्यूटिंग मॉडल, क्लस्टर कंप्यूटिंग। इसमें और भी चीजें होती हैं इसमें। आपने अब मान लो, अब जैसे मान लो अब यहाँ पे तीन मशीन है, तीनों के अलग एड्रेस होंगे, इसका अलग आईपी, इसकी अलग आईपी, इसका अलग आईपी। अब भाई जैसे मान लो मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, और ये कोई मेरा ही प्रोडक्ट है, मेरी सर्विस है। ठीक है, और ये जो कस्टमर है ये मेरे क्लाइंट है, अब इनको सर्विस देनी है। तो पहले तीन थे, कल को नौ हो गए। ये थोड़ी कहूँगा भाई तीन को मैं अपनी अलग सर्विस, तीन को इन तीन को मैं अलग एड्रेस दिया हुआ हूँ, जो पहले तीन थे उनको अलग अलग एड्रेस दिया हूँ, अलग आईपी दिया हुआ हूँ। ठीक है, और जो नए, जो आगे बढ़ रहे हैं कस्टमर, उनको मैं अलग एड्रेस दूँ, कि मान लो जो तीन और आए उसको मैं इसका दूँ, तीन और आए इसको दूँ। मतलब अलग अलग एड्रेस क्यों दूँ? तो उसके लिए लोग पहले काम करते थे कि भाई सिंगल एंड पॉइंट बनाया, लोड बैलेंसर लगाया, पीछे मशीनें ऐड कर दी। ठीक है, और एड्रेस लोड बैलेंसर का दिया, लोड बैलेंसर तक लोग आ रहे हैं, और फिर वो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को बराबर बाकी पीछे लगी मशीनों में भेज रहा है, वो सब चीजें होती थी। ठीक है, बस आप ये समझो कि थर्ड कंप्यूटिंग मॉडल क्या था, क्लस्टर कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक चीजें साथ मिलकर काम करती हैं, एक से अधिक सिस्टम, एक से अधिक कंप्यूटर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सेम सर्विस को रन कर रहे हैं। इसे बोलते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग, ये थर्ड मॉडल था। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ कंप्यूटिंग मॉडल की। वो कंप्यूटिंग मॉडल कौन सा था? वो कंप्यूटिंग मॉडल है ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है? ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब होता है मल्टीपल लोकेशन, या फिर ये मान लो फैला हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये सेटअप जो लगा हुआ ना यहाँ पे, ये मान लो इंडिया नोएडा में लगा हुआ है। ठीक है, नोएडा में लगा हुआ है, इंडिया में। कल को नोएडा में बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कुछ भी आ गई, जो ये सेटअप लगा था ना यहाँ पे, ये पूरा खत्म हो गया, अवेलेबल ही नहीं है। अब इस सेटअप के जो कस्टमर थे, जरूरी नहीं कि कस्टमर सिर्फ नोएडा में हो, क्या पता सेटअप के कस्टमर्स, इस सर्विसेज कस्टमर्स कुछ मुंबई में हैं, कुछ बैंगलोर में हैं। ठीक है, कुछ दिल्ली में है, कुछ इंडिया से बाहर हैं कस्टमर, मान लो इंडिया से बाहर भी होंगे, यूके में है, कुछ यूएस में है। तो अब उन्हें तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सर्विस चल रही थी जहाँ पे, सेटअप पूरा खत्म हो गया, रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? तो लोग कंपनी पता है पहले क्या करते थे, लोग पता है पहले क्या करते थे, सेम सेटअप को मल्टीपल लोकेशन पर रखते थे। ठीक है, जैसे सेटअप यहाँ पे लगा नोएडा इंडिया में, अब इसका डीआर, डिजास्टर रिकवरी, मतलब कभी अगर फ्यूचर में डिजास्टर रिकवरी हो, कोई डिजास्टर हो, रिकवरी नहीं, कोई डिजास्टर हो, कोई तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, जिससे जो ये जो सेटअप लगा है ये बर्बाद हो जाए, तो उसकी रिकवरी के लिए हमारे पास बैकअप है एक। ठीक है, कि भाई इस लोकेशन से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो कंपनी पता क्या करती थी, जो सेटअप इंडिया नोएडा में लगा ना, नोएडा में, उसको मल्टीपल लोकेशन पर लगा दिया। मुंबई गए, वहां लगा दिया, बैंगलोर गए, वहां लगा दिया, इंडिया से बाहर भी कस्टमर थे, क्लाइंट थे। ठीक है, तो यूएस गए, वहां लगा दिया, यूके गए, वहां लगा दिया। अब क्या है, अब सेम सेटअप के मल्टीपल लोकेशंस हैं। ठीक है, मतलब फैला हुआ है ये, सिर्फ एक नहीं है, मल्टीपल्स है। कल को नोएडा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, मुंबई से रिस्पॉन्स मिल जाएगा क्लाइंट को, बैंगलोर से मिल जाएगा, यूएस से मिल जाएगा, यूके से मिल जाएगा। ये क्या है, ये सारे डीआर प्लान हैं, मतलब डिजास्टर रिकवरी प्लान है, कभी डिजास्टर हुआ तो रिकवरी के लिए ये सारी चीजें हैं हमारे। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग, मतलब हमारे मल्टीपल लोकेशंस हैं, फैली हुई चीज है ये। एक खत्म हुई, कोई बात नहीं, दूसरी जगह से रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मल्टीपल लोकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ये फोर्थ मॉडल था, मतलब अगर एक जगह कुछ हुआ, कोई बात नहीं, इसके बैकअप के लिए हमारे पास और भी जगह हैं, और भी लोकेशन हैं। इसको बोलती है, हमारा फोर्थ मॉडल था कंप्यूटिंग का, इसको बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में भी ड्रॉबैक्स थे, उस ड्रॉबैक्स को रिकवर करने के लिए ही फिफ्थ कंप्यूटिंग मॉडल मार्केट में आया था, और उस कंप्यूटिंग मॉडल को हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आज जो कंपनी और मार्केट यूज करता है, ये फिफ्थ कंप्यूटिंग मॉडल है। कौन सा मॉडल है ये? क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम जानेंगे अगले वीडियो, एक सिर्फ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ना। सिर्फ ये समझो कि क्लाउड कंप्यूटिंग किस लिए आया। देखो, ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या ड्रॉबैक था, कि भाई मान लो सेटअप लगा हुआ है एक नोएडा में, और कोई डिजास्टर हुआ, मान लो कोई बाढ़ आई, या कोई सुनामी वगैरह आई, कुछ भी हुआ, कोई भी डिजास्टर हुआ, उससे नोएडा सेटअप क्या हुआ, करप्ट, मतलब करप्ट क्या बोलूंगा, मतलब खराब, खत्म हो गया। ठीक है, तो उसके बैकअप में आपने क्या किया, आप गए और एक सेटअप लगा दिया मुंबई में, एक लगा दिया आपने बैंगलोर में। ठीक है, एक लगा दिया आपने यूके में, एक लगा दिया आपने यूएस में। लेकिन
आप जो सेटअप नोएडा मुंबई में, नोएडा इंडिया में लगाए थे ना, नोएडा में लगाए थे, वही सेम सेटअप अगर आपको लगाना है मुंबई में, तो आपको जाके मुंबई फिजिकल जाना पड़ेगा, और फिजिकल जाके सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा। जो चीजें आपने नोएडा में लगाई थी, जितने सिस्टम लगाए थे, जितना भी चीजें खर्चा किया था, वो सेम खर्चा आपको मुंबई वाले चीजों पे भी करना पड़ेगा। सेम चीजें फिजिकल करनी पड़ेगी, मैनुअली करनी पड़ेगी। मतलब बहुत टाइम लग गया, बहुत पैसा लग गया, सब कुछ फिजिकल है। और ये क्या है, ये एक बैकअप प्लान है। मतलब कभी अगर नोएडा खराब हुआ तो मेरे पास मुंबई अवेलेबल होगा, और नहीं हुआ तो नोएडा ही रहेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें खर्चा होगा। तो ये सब बहुत सारे ना ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिनको रिकवर करने के लिए हमारे पास एक कंप्यूटिंग मॉडल आया था, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, अभी ये बात नहीं करते। इन चीज़ों को समझाऊंगा डिटेल में बाद में अगले वीडियो में। ठीक है। लेकिन ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आने से सिर्फ आप ये समझो कि जो लोग यूज कर रहे थे, ये सब सेटअप जो लोग करते थे, जो कंपनी सेटअप करती थी इस तरीके से फिजिकल करना, मैनुअल करना, ठीक है, नोएडा में लगा है उसको यूके में लगाना, मुंबई में लगाना, उनका काम आसान हो गया, उनका पैसा बच गया, उनका टाइम बच गया। तो टाइम बचाने के लिए और पैसा बचाने के लिए क्या आया था, फिफ्थ कंप्यूटिंग मॉडल मार्केट में आया था, क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको पता है कि जो मार्केट है ना, ये जो मार्केट है, ये जो आईटी का, आईटी इंडस्ट्री है, ये ना एक एक सिस्टम पे चलती है, एक प्लानिंग में चलती है। ठीक है। वो प्लानिंग के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, कैसे उस प्लानिंग को बोलते क्या है और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल कंप्लीट ए टू जेड। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और ये चीज़ों को समझो। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं लोग कि कंप्यूटिंग मॉडल बताओ। क्लाउड कंप्यूटिंग तो अभी अभी चल रहा है, पहले क्या था? आपको बताना पड़ेगा कि भाई पहले ये चीज़ें थी, डेस्कटॉप था, क्लाइंट था, क्लस्टर था, ग्रिड था, अब जाके क्लाउड कंप्यूटिंग आया है। क्यों आया है और ये सारे मॉडल क्यों आए? क्योंकि भाई हर किसी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, जिसको खत्म करने के लिए अगला मॉडल आया। तो ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कुछ पिछले वाले में या पिछले से पिछले वाले में कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे ग्रिड, क्लस्टर, क्लाइंट या डेस्कटॉप में कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको खत्म करने के लिए हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और आपको एक बार बता दूं मैं कि भाई ये जो इंडस्ट्री है ना, ये चलती है एजाइल मेथड पे। और एजाइल का मतलब क्या होता है? एजाइल का मतलब होता है कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और ऑन टाइम डिलीवरी। मतलब पैसा भी बचे, टाइम भी बचे, और डिलीवरी टाइम पे मिले कस्टमर्स को। ठीक है, ये होता है एजाइल का मतलब। और इस पे इंडस्ट्री काम करती है। ठीक है। एजाइल कैसे स्टार्ट हुआ था, मैं इसके बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा, दोबारा बनाऊंगा, या जो कल हम लोग वीडियो बनाएंगे, जो हम लोग कल बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग पे, उसमें बताऊंगा एजाइल का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री एजाइल पे काम करती है। एजाइल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और ऑन टाइम डिलीवरी। पैसा भी बचे, टाइम भी बचे, और डिलीवरी टाइम पे मिले हमारे कस्टमर को। ठीक है, ये होता है एजाइल मेथड पूरा, जिसमें इंडस्ट्री काम कर रही थी, पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है, और आगे भी इस पे ही काम करेगी। तो उस एजाइल मेथड पे ये हमारा फिफ्थ कंप्यूटर मॉडल मार्केट में आया था, क्लाउड कंप्यूटिंग। उस एजाइल मेथड का ही पार्ट है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। जितने भी टूल मार्केट में आ रहे हैं ना, सब एजाइल का ही पार्ट है, जो टाइम बचा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, और ऑन टाइम डिलीवरी दिला रहे हैं क्लाइंट। ठीक है। तो ये फिफ्थ मॉडल था क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बारे में कल बात करते हैं हम लोग ना अगले वीडियो में, कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कैसे चीज़ें वर्क करती है। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने जीसीपी के टॉपिक, जीसीपी के सर्विसेज। लेकिन ये समझना जरूरी है, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।